नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं, आप उनका परिचय जान लीजिए और आज का मुद्दा जान लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। परिचय ये है कि हम बात कर रहे हैं राजेंद्र त्रिपाठी जी से। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। मुद्दा ये है कि ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक होती है उत्तर प्रदेश में। वो अपने समाज की बैठक करते हैं और उस बैठक करने के बाद बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो एक चेतावनी जारी कर देता है कि आपने ये जो किया ये सिद्धांतों के खिलाफ है और अगर दोबारा आपने ऐसा किया तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। और उसके बाद जब से ये निर्देश दिया है बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने, आप समझ लीजिए कि राजनीति में जैसे लग रहा भूचाल आ गया हो। हर कोई ये सवाल कर रहा है कि ये बीजेपी को ये सिद्धांतों की, नीतियों की, आदर्शों की याद तब क्यों आई जब ब्राह्मण बैठे हैं, ब्राह्मण विधायक बैठे हैं। इसके पहले जब कुटुंब हो रहा था क्षत्रिय विधायकों का, तब बीजेपी की ये नीति कहां चली गई थी। ये बीजेपी कौन सी पॉलिटिक्स कर रही है, कौन इस पार्टी और सरकार को चला रहा है, सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और राजेंद्र त्रिपाठी से बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगातार ब्राह्मण मुद्दे को उठा रहे हैं, आज से नहीं दशकों से उठा रहे हैं। आपको याद होगा इन्होंने बीच में एक परशुराम यात्रा निकाली थी भगवान परशुराम की जयंती पर, और उस यात्रा को रोक दिया गया था। वो राष्ट्रीय खबर बनी थी, वो यात्रा रोक दिया गया क्योंकि इनकी उस यात्रा के बाद का जो कार्यक्रम था उसमें खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आना था। उसके बाद इनकी यात्रा रोक दी गई। पर हमारे साथ में राजेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद है। राजेंद्र जी, पहली क्या महसूस हुआ जब आपने ये सुना कि ब्राह्मण विधायक एक बैठक करते हैं और उनको चेतावनी जारी कर दी जाती है? क्या फील किया आपने जब ये सुना? नहीं, एक अच्छी बात है। एक लंबे समय से समाज के दबे कुचले बेबस लाचार न्याय से वंचित ब्राह्मणों की लड़ाई में लड़ते आ रहा हूं और मैं इनको भी कोसता था, चाहे वो हमारे समाज के सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो। मैं पीड़ित लोगों की आवाज को लेकर के इन तक पहुंचता था न्याय दिलाने के लिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, कम से कम हमारे समाज के ये जनप्रतिनिधि बैठे तो समाज की समस्याओं को लेकर के। तो ये कौन सा गुनाह कर दिए? तमाम लोग बैठ रहे हैं, सभी वर्ग के लोग बैठ रहे हैं और बैठना भी चाहिए। समाज हित के लिए मूलभूत समस्याओं पर इनकी नजर पड़नी चाहिए। जो वाजिब हो उन लोगों को इन लोगों के द्वारा मदद दी जानी चाहिए। ये कोई गुनाह तो नहीं हुआ। अब इसको गुनाह कोई मानता है, मैं तो ये कहूंगा कि ये आजाद भारत नहीं है, ये गुलाम भारत का परिचायक है। भाई सभी वर्गों को आजादी। अभी क्षत्रिय समाज का सम्मेलन हुआ है लखनऊ में, लोधी समाज का हुआ है, हमारे समाज के, चूंकि यह देश का बड़ा संगठन है ब्राह्मण समाज का, तमाम जिलों से आ रहा है। साहब हम लोग बैठक कर रहे हैं कार्यकर्ताओं की, तो हमें परमिशन नहीं मिलता है। अब बतलाइए, इस तरह का भेदभाव और दो तरह का अगर कार्य होगा तो असंतोष व्याप्त होगा तो हम बैठ के करें। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज अपनी बैठक करना चाहता है तो उसे परमिशन नहीं दी जा रही है, ये हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कई जगह हमारे कार्यकर्ता कहे हैं, अभी कल रात में फोन आया कि साहब हम लोग बैठक करना चाहते हैं जिला के पदाधिकारियों की, तो परमिशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं दे रहे हैं? किस आधार पर परमिशन रोक रहे हैं? कह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सरकार का और कोर्ट का आदेश है कि जातिगत संगठनों को ये परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो फिर लोधी समाज को किस आधार पर परमिशन दिया गया? क्षत्रिय समाज को सम्मेलन के लिए किस आधार, जिसमें उसमें माननीय दयाशंकर सिंह जी और सरकार के तमाम मंत्री गए हैं, तो क्या उनको परमिशन देने की इजाजत है? और ब्राह्मण समाज को परमिशन बैठक करने की नहीं है। अगर 10 ब्राह्मण विधायक कहीं बैठ गए तो कौन सा बादल फट गया, बिजली गिर गई? भाई ये तो अच्छी बात है, बैठना ही चाहिए। चाय पर मुखिया, अच्छा अगर इसे सरकार असंतोष मान रही है तो मुखिया चाहे प्रदेश का हो, देश का हो, परिवार का हो, पार्टी का हो, हम लोग भी संगठन चलाते हैं, देखते हैं कि कहां असंतोष व्याप्त हो रहा है। अगर है पता लग गया तो हम बुला करके कारण जानना चाहते हैं कि आखिर में कारण है क्या। अगर ये विधायक बैठे
सूबे के मुखिया को, पार्टी के अध्यक्ष को बुला करके पूछना चाहिए कि क्या वजह है कि आप लोग बंद कमरे में इस तरह की बैठक कर रहे हैं। सीधे कार्यवाही और दंगा चलाना ये तो तानाशाही है ना। राजेंद्र जी, आपको क्या लगता है क्यों अपनी ही सरकार 52 ब्राह्मण विधायक टोटल 46 बीजेपी के, उसके बाद भी बीजेपी के इन ब्राह्मण विधायकों को बंद कमरे में बैठने पर मजबूर होना पड़ा? वजह क्या लगती है? क्या ये सच्चाई है कि ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, वास्तविकता तो यही है कि ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हो रहा है। यह चीज, चूंकि मैं संगठन चला रहा हूं, मैं देख रहा हूं सभी जनों में हमारी का यह भारी असंतोष है। और पीड़ा तब ज्यादा होती है जब अपनों के द्वारा मैंने आप पर भरोसा किया और ठीक समय पर आप ही मेरी प्रताड़ना करें, मेरे साथ भेदभाव करें, तो तकलीफ होती है। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है ब्राह्मण। आंख मूंद करके 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को देता है, अपना समझता है। और अपना जब पीड़ा पहुंचा रहा है, भेदभाव कर रहा है, तो असंतोष व्याप्त होगा। और ये प्रतिनिधि चुने गए विधायक, सांसद, मैं तो कल कहा कि वो नकारे सांसद विधायक हैं जो अपने समाज के पीड़ित जरूरतमंद की आवाज नहीं उठाते। एक तरफ वो झेल रहे हैं, एक तरफ अपने क्षेत्र में अपने वोटरों से झेल रहे हैं। तो आखिर में जिस पार्टी में है उस पार्टी की मदद ये सांसद विधायक कैसे करेंगे? राजेंद्र जी, जब वो खसक जाएगा, भाग जाएगा, या हार जाएंगे। आप तो ब्राह्मण का राष्ट्रव्यापी संगठन चलाते हैं। ये जो चेतावनी दी गई है ब्राह्मण विधायकों को बैठक करने पर, इसका ब्राह्मण समाज में असर क्या गया है? क्या इसको लेकर के आक्रोश है, उनमें नाराजगी है? क्या फील कर रहे हैं आप? इसमें भारी आक्रोश है। कल कई संगठनों के अध्यक्षों से हमारी बात हुई। ये तो तानाशाही है ना, ये लोकतंत्र नहीं है। अगर उनके विधायक बंद कमरे में बैठक किए, चाय पे, भोजन का जो भी हो, अगर पार्टी के दिमाग में अगर ये बात आती है तो उस सम्मानित विधायकों को अपने पास बुलाना चाहिए और उनके असंतोष अगर वास्तव में है तो जानना चाहिए और उसके निराकरण में जाना चाहिए। जब भेदभाव होगा किसी के साथ तो असंतोष व्याप्त होगा, तो उसका कारण जानना चाहिए पार्टी के मुखिया को, उनको बुलाना चाहिए, इसलिए कि उनके विधायक हैं, और उसका निराकरण करना चाहिए। बात खत्म है। आपको क्या लगता है, अब चूंकि ये चेतावनी दे दी गई है कि भविष्य में दोबारा ऐसा ना करें ये विधायक, अब इसके बाद आपकी नजर में इन विधायकों को क्या करना चाहिए? अगर है ये लोग तो गुलाम हैं, किसी जो दलों के विधायक हैं वो गुलाम हैं, तो अपने मुखिया से कहे ना कि हुजूर मेरे माई बाप, मेरा क्या अपराध है, किस अपराध की सजा दी जानी चाहिए। ये पार्टी इनको बनाती है, पार्टी टिकट देती है, चुनता तो वहां उस क्षेत्र की जनता है ना। तो जनता की समस्याओं को लेकर के सभी लोग व्यथित होंगे थे, इसीलिए इनको बैठक करनी पड़ी। तो पार्टी जाने इनके माध्यम से कि कारण क्या है, ये जानना चाहिए। हम लोग भी असंतुष्ट कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाते हैं, उन पर मरहम लगाते हैं। मैं 19 साल हो गया अपने समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ लेके चलने में। मैं प्रतिनिधि इनका नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रहित, समाज हित और जो ब्राह्मण धर्म है उसके तहत हिंदुत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। लेकिन एक भी जगह, देश का बड़ा संगठन चला रहा हूं और भाजपा के ही साथ हूं, लेकिन कहीं कोई सम्मान या इस तरह के लोगों को देना, कोई दायित्व दें, दिख जाएगा पार्टी हित में। मुझे ये बोध है उपाध्याय जी कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं और मेरा धर्म क्या बनता है। ब्राह्मण कभी भी वादी नहीं होता, कट्टर नहीं होता। अगर होता तो आज ये उसकी दशा नहीं होती। ब्राह्मण राष्ट्र के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः को आधार मान करके जीता है, वही कार्य करता है। उसके बावजूद उसको ये सजा मिल रही है कि उसके साथ भेदभाव। मुझे एक बात बताइए, आप नहीं कि बार बार ये बात कह रहे हैं कि भेदभाव ब्राह्मण के साथ हो रहा है, और ब्राह्मण का वोट अभी जो आंकड़े आए हैं 2017, 2022 80-85% तक बीजेपी को गया है। तो अगर यही हालात रहे तो क्या ब्राह्मण इसके बाद भी
वहीं टिका रहेगा जहां वो है, या ब्राह्मण कुछ अलग फैसले भी कर सकता है? क्या लगता है आपको? दर्द की भी एक सीमा होती है। जब असह्य दर्द होता है तभी आदमी इंजेक्शन लगवाता है और दवा खाता है। एक निश्चित समय तक वो बर्दाश्त करता है। तो बहुत बर्दाश्त करके ब्राह्मण, मैं तो कहूंगा कि 100% कहूंगा, 2-4-5% अपवाद छोड़ दीजिए, ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन जो दर्द हो रहा है ये असह्य दर्द की ओर जा रहा है। सरकार को और मुखिया को, पार्टी के मुखिया को प्रेम से बुलाइए, कारण जानना चाहिए, इसलिए कि ये लोग सहयोगी हैं, आपके विधायक हैं, हम जैसे लोग आपके सहयोगी हैं, आप हमसे भी तो कारण जानिए। और अगर जातीय संगठनों पर रोक है तो सब पर लगा दीजिए। क्यों दलित सम्मेलन हो रहा है, क्यों पिछड़ा सम्मेलन? आप सर्टिफिकेट, हमको कहा जाता है कि ब्राह्मण जातिवादी हैं, तो जातिवादी अगर है ब्राह्मण तो जाति सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार दे दीजिए ब्राह्मण को, हम जाति सर्टिफिकेट देंगे अगर हम जातिवादी हैं। बता दीजिए आखिर में कि एक ये भी सवाल उठ रहा है त्रिपाठी जी कि ब्राह्मण में जिनको, जो माफिया और जो अपराधी तत्व हैं, उन पर तो खटाखट एक्शन हो गए, विजय मिश्रा पर, अनुराग दुबे पर, अनुपम दुबे पर, और इसके अलावा राजन तिवारी पर, अंशुल दीक्षित को, खैर वो तो जेल के अंदर अंशुल दीक्षित का वो क्रॉस फायरिंग हुई है, जैसे भी जान गई। तो सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ तो दनादन एक्शन हो रहे हैं, और एक्शन होने भी चाहिए, माफिया पर एक्शन लीजिए, कोई रोकता भी नहीं है, उस पर किसी का बचाव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक खास जात के जो माफिया हैं उन पर अभयदान है, वरद हस्त है, और दूसरी ओर निशाने पे निशाना चल रहा है? क्या इस तरह की बातें भी चर्चा में हैं क्या समाज में? अपराधी अपराधी है, माफिया माफिया है, इनके खिलाफ कार्यवाही अगर सरकार कर रही है तो बधाई के पात्र है, होना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक जात, एक वर्ग को लेकर के अगर होगा, शेष को उस पर पलवित किया जाएगा या महिमा मंडित किया जाएगा, ये गलत है। तो आप जाकर के ये जो विधायकों वाला प्रकरण हुआ है, आखिर में ये बता दीजिए, क्या इनसे संपर्क करने का, मिलने का, इनके पास जाने का कुछ आगे का इरादा, प्लानिंग है आपकी? अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन मैं यही सुझाव दूंगा सरकार को और पार्टी के मुखिया को कि अगर उनको लगता है कहीं से कुछ, तो इन लोगों को बुला करके, बैठ करके इन लोगों की पीड़ाओं को, इनकी भावनाओं से पार्टी को अवगत होना चाहिए। हम जैसे लोग अगर भारतीय जनता पार्टी का झूठा डंडा लेकर के, मैं कहूंगा, घूम रहे हैं, समाज हित को लेकर के, राष्ट्र हित को लेकर के, हिंदुत्व हित को लेकर के, तो अगर मैं कहीं पीड़ित हूं, असंतुष्ट दिखता हूं, तो पार्टी और सरकार को चाहिए कि हम लोगों को बुला करके पीड़ा जानना चाहिए। नहीं जानेंगे तो असंतोष और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपनी बात कही, और इस मुद्दे पर और भी आगे जो डेवलपमेंट होगा उसको लेकर के आपसे संपर्क में रहेंगे, और हम चाहेंगे कि जो संगठन और समाज सोच रहा है वो बातें भी सामने आए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।